एक तुमको भी माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे माफी मांगनी पड़ेगी? जैसे वेटिकन सिटी ने किससे माफी मांगी? गैलीलियो गैलीली से माफी मांगी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि जब गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको जेल में भर दिया गया। तब मान्यता थी कैथोलिक लोगों की कि पृथ्वी जो है थाली जैसा है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सांप्रदायिकता ये है। तो गैलीलियो गैलीलियम से जैसे माफी मांगी, तुमको भी माफी मांगनी पड़ेगी अपनी वर्ण व्यवस्था के लिए। तो ये बुद्ध की धरती है। और अभी जो आपको दिखाई देता है सीन इस देश में, वो मुसलमान और हिंदुओं का नहीं, वो तो देखने का, हाथी के दांत देखने का और खाने के और होते वही है। हालत ये है कि बुद्ध के विरासत को छुपाने के लिए ये नुरा कुश्ती चलते रहती है सांप्रदायिकता की, हिंदूवाद की। हमारे लोगों को फंसाते हैं। हमारे लोग, हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि हमारे लोग ही जो है वो ब्राह्मणवाद का मुर्दा ढोलते रहते। तो सांप्रदायिकता जो है इस देश के लिए बहुत, ना केवल इस देश के लिए, सारे विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। सारे विश्व में सांप्रदायिकता की लड़ाई चल रही है और केवल एक ही तारक है, एक ही जिन्होंने त्रिशरण, पंचशील और अष्टांगिक मार्ग दिया, वही एक मात्र मार्ग है विश्व को तारने के लिए। और विपक्ष की भूमिका के बारे में भी मैं कह दूं कि विपक्ष अभी असहाय है, उसे कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि ये देश विश्व गुरु कब था? ये देश विश्व गुरु था बुद्ध शासन काल में। ये देश विश्व गुरु था बुद्ध शासन काल में। और इन लोगों को जो सांप्रदायिकता, जो सत्ता में बैठे हुए हैं आज, उनको डर है कि फिर से बुद्ध शासन इस देश में मत आ जाए, इस देश में पुनः बुद्ध शासन आ जाए, इसलिए सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। डर मुस्लिम से नहीं है उनको, ब्राह्मणवाद को डर मुस्लिम से नहीं है, डर क्रिश्चियन से नहीं है, उनको डर है बुद्ध से, बुद्ध की टीचिंग से, बुद्ध के जो उन्होंने जो बात कही, उससे जो मंत्र दिया उससे डर है। तो ये सांप्रदायिकता। और विपक्ष उनकी भाषा बोलने लगती है। मायावती वहां पर मनु जी की पूजा करना चाहते, ब्राह्मण सम्मेलन करवाते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करवाता है। अरे असली के रहते हुए तुम नकलियों को कौन देखेगा? असली वहां भाजपा खड़ा हुआ है, कोबरा, उसके रहते हुए तुम्हारी पूजा कौन करेगा? इसलिए हारे। विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा जीतेगी और श्रेष्ठ विचारधारा जीतेगी। ये बुद्ध की धरती है, यहां से विदेशियों को जाना पड़ेगा। इसके लिए वैचारिक तौर पर हम लोगों को समाज को तैयार करना पड़ेगा। हम 65-66 साल का हो गया हूं और जाने के रास्ते में मेरे देश सोने की चिड़िया रही है और बुद्ध का ये जानकारी उनको देनी पड़ेगी। इसलिए सांप्रदायिकता ये अभी भड़का हुआ है, इसी कारण भड़का हुआ। मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग आ गए हैं और उनसे आप उनकी बात सुनेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद विष्णु बघेल जी, धन्यवाद विष्णु बघेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विष्णु बघेल जी बोल दिए, बुजुर्ग जी आ गए हैं। आपसे 20 साल बड़े 84 साल के, सर मेरी बात सुनिए, इधर मुंह करिए। आपसे 20 साल बड़े हैं विष्णु बघेल जी सबसे जवान है। अरे भाई उसको 65 और 85